एक समय की बात है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसे सोनगढ़ नाम के गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम था लालचंद सेठ। उसकी हवेली दूर दूर तक मशहूर थी। ऊंचे दरवाजे, संगमरमर का आंगन, सोने चांदी के बर्तन, सब कुछ था उसके पास। लेकिन अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वह थी उसकी कंजूसी। गांव वाले कहते थे कि लालचंद सेठ अगर किसी को पानी भी पिलाता तो बाद में गिलास में बची बूंदें भी गिनता था। उसकी पत्नी कमला देवी स्वभाव से बहुत दयालु थी। वह अक्सर गरीबों की मदद करना चाहती थी मगर लालचंद हर बार उसे रोक देता। एक दिन सुबह सुबह कमला देवी बोली। सुनिए जी, कई महीनों से मन कर रहा है कि आज गर्मा गर्म मलाईदार रबड़ी खाऊं। बाजार से ला दीजिए ना। लालचंद का चेहरा उतर गया। हरी भाग्यवान, इतनी महंगी चीज। घर में गुड़ पड़ा है, उसी को खा लो। कमला देवी बोली। नहीं जी, आज तो रबड़ी ही खानी है। बहुत देर तक बहाने बनाने के बाद आखिरकार लालचंद बाजार जाने को तैयार हुआ। वह बाजार पहुंचा और मिठाई वाले से बोला। अरे भाई, ये रबड़ी कितने की है? हलवाई बोला। सेठ जी, 400 रुपए किलो। क्या, इतना महंगा? तुम लोग तो लूट मचा रखी है। हलवाई मुस्कुराया। तो फिर दूध वालों के पास चले जाइए, वहीं से सस्ता मिल जाएगा। अब लालचंद दूध वाले के पास पहुंचा। भैया, दूध कितने का? दूध वाला बोला। 80 रुपए लीटर। इतना महंगा? ये दूध आखिर आता कहाँ से है? सेठ जी, हमारी गायें जंगल के किनारे चरती हैं। वहां का दूध बहुत बढ़िया होता है। बस इतना सुनना था कि लालचंद के दिमाग में नई चाल आ गई। जब जंगल में मुफ्त की घास खाकर गाय दूध देती है तो मैं खुद क्यों ना जाकर दूध ले आऊं? अगर मैं गाय पकड़कर दूध निकाल लूं तो मुफ्त में रबड़ी बन जाएगी। वह तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना चरागाह दिखा। वहां कई गायें चर रही थीं। पास में एक बड़ा तालाब भी था। लालचंद सोचने लगा। वह धीरे धीरे एक गाय के पास पहुंचा। मगर जैसे ही उसने गाय को पकड़ने की कोशिश की, गाय डरकर भागी और लालचंद पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसला और वह सीधे तालाब में जा गिरा। बचाओ बचाओ! लालचंद को तैरना नहीं आता था। वह हाथ पैर मारने लगा। अब उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। वह घबरा कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, अगर मेरी जान बच गई तो मैं 201 गरीबों को खाना खिलाऊंगा। बोलते ही उसे थोड़ा साहस आया। वह हाथ पैर मारते हुए थोड़ा किनारे की तरफ बढ़ा। अब उसे लगा कि शायद वह बच जाएगा। तुरंत उसके मन में कंजूसी जाग उठी। हे भगवान, 201 तो बहुत ज्यादा हो गए। अगर बच गया तो 51 गरीबों को खिला दूंगा। थोड़ी देर बाद वह और करीब आ गया। प्रभु, 51 भी बहुत हैं। 11 गरीबों को जरूर खाना खिलाऊंगा। धीरे धीरे वह किनारे तक पहुंच गया। अब पानी सिर्फ घुटनों तक था। जैसे ही वह बाहर निकला, बोला। घर लौटते समय वह सोचने लगा। भगवान, एक गरीब को खिला दूंगा, वही बहुत है। अब ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो बहुत कम खाता हो। कई दिनों तक खोजने के बाद उसे एक दुबला पतला साधु मिला जिसका नाम था स्वामी दयानंद। लालचंद उनके पास पहुंचा। महाराज, क्या आप मेरे घर भोजन करने आएंगे? साधु मुस्कुराए। आ जाऊंगा बेटा। फिर लालचंद धीरे से बोला। वैसे आप खाते कितना है? साधु सब समझ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा। अच्छा, तो ये इतना कंजूस है? वह बोली। यह बेटा, मैं तो बस 2 रोटी खाता हूं। सुनते ही लालचंद खुशी से उछल पड़ा। वाह, यही सही आदमी है। अगले दिन साधु को घर बुलाया गया। लेकिन साधु बड़े चतुर थे। वे जानबूझकर दोपहर में पहुंचे जब लालचंद दुकान जा चुका था। कमला देवी ने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया। जैसे ही वह उनके पैर धोने लगी, साधु रोने लगे। क्या हुआ महाराज? बेटी, कई साल पहले तुम्हारी सास मुझे भोजन कराती थी, पैर धोते समय दक्षिणा देती थी। आज उनकी याद आ गई। कमला देवी भावुक हो गई। उसने तुरंत 500 रुपए लाकर दे दिए। फिर साधु को स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन के बाद साधु फिर रोने लगे। अब क्या हुआ? तुम्हारी सास भोजन के बाद कपड़े और अनाज भी दान करती थी। कमला देवी बोली।
तो आज भी वही होगा। उसने अनाज, घी, मिठाई और 5,000 रुपए साधु को दे दिए। शाम को जब लालचंद लौटा और उसे सारी बात पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह लाठी लेकर साधु के आश्रम की तरफ भागा। उधर साधु पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने अपने शिष्य को सफेद चादर ओढ़ाकर लिटा दिया। जैसे ही लालचंद पहुंचा, आश्रम में रोने की आवाजें आने लगी। हाय महाराज, हमें छोड़कर चले गए। लालचंद घबरा गया। क्या हुआ? एक शिष्य बोला, महाराज, आपने घर भोजन करके आए थे, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। यह सुनते ही लालचंद के होश उड़ गए। अगर गांव वालों को पता चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। डर के मारे उसने तुरंत 20,000 रुपए दिए और बोला। जल्दी अंतिम संस्कार कर दो। इसके बाद वह भागता हुआ घर लौट आया। 2 महीने बाद साधु फिर नई चाल लेकर पहुंचे। इस बार लंबी दाढ़ी बढ़ाकर आए। कमला देवी ने पूछा। महाराज, आप तो साधु धीरे से बोले। बेटी, मैं स्वर्ग से आया हूं। कमला देवी दंग रह गई। साधु बोले, वहां तुम्हारे पिताजी मिले थे। उन्होंने कहा है कि उनकी बहुत याद आती है। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। साधु बोले, वहां खाने पीने की बहुत परेशानी है। अगर कुछ राशन और कपड़े भेज दो तो उन्हें बड़ा सुख मिलेगा। भोली कमला देवी ने फिर ढेर सारा सामान दे दिया। जब लालचंद को यह बात पता चली तो वह सिर पकड़कर बैठ गया। वह दौड़ता हुआ साधु के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जीवन भर सिर्फ धन जोड़ा, मगर कभी किसी की मदद नहीं की। साधु मुस्कुराए। बेटा, धन का असली सुख बांटने में है। उस दिन के बाद लालचंद पूरी तरह बदल गया। अब हर महीने वह गांव के गरीबों को भोजन कराता, बच्चों को कपड़े बांटता और मंदिर में दान देता। धीरे धीरे लोग उसे कंजूस लालचंद नहीं बल्कि दयालु सेठ कहने लगे। और कहते हैं उस दिन के बाद उसके घर में सुख और शांति कभी कम नहीं हुई।